रमेश के अंदर आगे बढ़ने की चाह तो बहुत थी, लेकिन वह थोड़ा आलसी था। उसके मन में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन उसका आलस उसे पीछे कर देता था। रमेश अपने किसी भी काम को पूरा नहीं करता था। वह थक जाता था और आलस से भर जाता था। उसकी वजह से वह अपने काम को आधे में ही छोड़ देता था। एक दिन उसने एक दौड़ में हिस्सा लिया और मन में यह विचार किया, आज मैं इस दौड़ को पूरा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके साथ दौड़ना शुरू किया। रेस में सभी लोग भाग ले रहे थे और रमेश को थकान महसूस होने लगी। रमेश कहीं खड़ा हो गया। सभी प्रतिद्वंदी आगे जा चुके थे, कुछ पीछे थे। रमेश सोचने लगा, अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं भाग नहीं सकता हूँ तो कम से कम चल तो सकता हूँ, और मैं चलूँगा। रमेश ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन वह चलते चलते भी थोड़ी देर में थक गया और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। ज़मीन में गिर गया। उसके बाद रमेश ने फिर सोचा कि मैं आज किसी भी हाल में पूरा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता, धीरे धीरे चलूँगा। और उसने धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलना शुरू किया। पूरी दौड़ लगा लेता है। यह सच है कि वह आखिरी में हार गया, लेकिन वह खुश था कि वह अपने आलस से जीत गया था। रमेश को इस हार से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी थी कि आज मैंने किसी रेस को पूरा किया है। आज तक मैंने किसी काम को भी पूरा नहीं किया, उसे अधूरे में ही छोड़ा है। पहली बार मैंने किसी रेस को पूरा खत्म किया। रमेश धरती पर पड़ा हुआ, उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपनी दर्द की तरफ नहीं था। उसका ध्यान अपनी रेस को पूरा करने की तरफ था, और यह खुशी उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन अपने संकल्प को पूरा करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तभी आपकी जीत होगी। और जैसा कि इब्राहिम लिंकन ने भी कहा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।